सबसे पहले आपको बताएंगे कि नैब तरमीम केस के फैसले पर जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। आपको इससे मुतल्लिक भी हम आगाह करेंगे जैसे जैसे तफसीलात हमारे पास आए। इलेक्शन का मामला बड़ा अहम है अलीना, उससे मुताल्लिक खबर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा और इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब और काबीना अरकान के साथ होने वाले इजलास में गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि आम इंतखाबात के मुनसिफाना इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मिनोअन अमल करेंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नैब तरमीम केस के फैसले पर जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कानून साजी को जांचना पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया को उस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी न हो जाए। नैब तरामीम के तहत जजेस और फौजी अफसरान का एहतसाब हो सकता है, जबकि तासुर ये है कि फौजी अफसरान और जजेस की करप्शन का कोई एहतसाब नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर ने अपने इख्तलाफी नोट में ये भी कहा कि किसी पार्लियामेंटेरियन का ये हक के दावा नहीं बनता कि वो कानून को अदालत में चैलेंज करे। दरख्वास्त गुजार नैब तरामीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में भी नाकाम रहा है। आर्टिकल 8(2) की रूह से नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की जाती है। जस्टिस मंसूर का यह भी कहना था कि अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता, अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को आइन और कानून के मुताबिक फैसला देने होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऑडियो टेप करना खौफनाक फैसला है। वज़ीर आज़म ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट के जज और साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है, ऑडियो टेप करने की मजाज अथॉरिटी कौन है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि जिन खुफिया इदारों के पास टैपिंग की सलाहियत है, इस बारे में वो इन कैमरा कार्रवाई में ही बता सकते हैं। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर हमारे फ़ोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है। अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म और काबीना से बात करें, ऑडियो टैपिंग का कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो केस से अब तक ये चीज़ रिकॉर्ड पर है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा पार्लियामेंट तहलील होने के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, अदालती दरख्वास्त निपटा दे। अदालती मावन रजा रब्बानी ने कहा अदालत को ये मामला खुद देखने की बजाय वापस कमेटी को भेजना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स के मामले पर विफाक को जवाब जमा करवाने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि गजा के महसूर और मजलूम फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले मुसलसल 23वें रोज़ भी जारी हैं। इस्राइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8,500 से तजावुज़ कर गई है। इस्राइली फ़ौज ने एक बार फिर गजा सिटी के अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ में कई मिसाइल हमले किए गए हैं। धमाके अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके से अल-कुद्स अस्पताल में मरीजों और जख्मियों के साथ हजारों बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इस्राइली फ़ौज के गजा में ज़मीनी ऑपरेशन करने के दावे पर अमरीकी मीडिया ने भी सवाल उठा दिए हैं। CNN ने अपने तज़िये में कहा कि इस्राइली फ़ौज गजा में बमुश्किल 2 किलोमीटर तक ही अंदर दाखिल हुई थी। हमास हुकूमत के रहनुमा सलामा अल मारूफ ने कहा है कि इस्राइली टैंक्स मुज़ाफ़ात से ही वापस चले गए, आबादी में दाखिल नहीं हो सके हैं। गजा की सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर इस्राइली टैंक्स और बुलडोजर्स ने 2 सिविलियन कारों को निशाना बनाया, जिसके बाद से गजा के सलाहुद्दीन रोड पर कोई फौजी नकलो हरकत नहीं हुई है। इस्राइली फ़ौज का गजा में हमास के दर्जनों जंगजुओं को हलाक करने का दावा। गजा की एक इमारत में छुपे 20 हमास जंगजुओं को ज़मीनी फ़ौज की निशानदेही पर फ़ज़ा से निशाना बनाया। इस्राइली फ़ौज गुज़श्ता चंद रोज़ में हमास के 600 ठिकानों पर हमले किए गए, ये बताया गया है इस्राइली फ़ौज की जानिब से। और जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। लबनान और इसराइल के बॉर्डर पर सरादा के एक छोटे से गांव में मसीही बिरादरी ने अमन के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया और खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मजीद बता रहे हैं लबनान और इसराइल सरहद पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। जी अली, बताइए।
जी, मैं इसराइल लबनान बॉर्डर पे जबकि टेंशन्स उरूज पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ एक चर्च सरादा के इलाके में एक चर्च में मौजूद हूँ, सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च में। इस चर्च में अब से कुछ देर पहले दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है। खुसूसी दुआया तकरीब मास यहाँ पे मुनक्किद किया गया है, जिसमें यहाँ पे फादर ने दुआएं करवाई हैं, अमन के लिए दुआएं करवाई हैं। लोगों की तादाद कम थी, क्योंकि जाहिर है कि खासी तादाद में लोग जो है वो बैरूत और एल्सवेयर अवे फ्रॉम द साउथ चले गए हैं, लिहाजा तादाद कम थी। लेकिन जितने भी यहाँ पे अफराद मौजूद थे, उन्होंने गिड़गिड़ा के ये दुआ की है कि यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल खराब ना हो, दोबारा जंग शुरू ना हो जिस तरह के माजी में रही है, और ये कि अमन का जो है वो दौर दोबारा शुरू हो जाए, फिर से लोग घरों को वापस आ जाएं, और ये कि उन्होंने रब के हुजूर, अपने रब के हुजूर ये बार बार दुआएं मांगी हैं। अरबी में दुआएं की जा रही थी, आमीन आमीन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और यहाँ पे खुशबू और जो विर्द किया जा रहा था उसका एक ज़बरदस्त असर था। इस चर्च में दुआया तकरीब ख़त्म हो गई है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन उनका जियो न्यूज़ से कहना यही है कि हम भरपूर ये ख्वाहिश रखते हैं कि दोबारा लबनान में अमन आए, जंग की सूरत हाल और जो जंग के बादल मंडला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद, आपने इस बारे में हमें आगाह किया। जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है, गजा की सूरत हाल से मुतालिक भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करें। अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस्राएली फौज के टैंक से आम शहरियों की गाड़ी को निशाना बनाने की ये वीडियो सामने आई है, जो कि आप देख सकते हैं। इस्राएली फौज के टैंक का गोला लगने के बाद फलस्तीनियों की कार तबाह हो गई। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी, आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। सेनेट इजलास की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी इजहार ख्याल कर रहे हैं। और तखरीबी किरदार की बजाय तामीरी किरदार का इंतखाब करें, क्योंकि इस मसले का हल है, और मैं इन किरदार की अहमियत का हामिल फ़लस्तीनी भाइयों की साथ मुश्तरका तारीख़ी, दीनी, सकाफ़ती रिश्तों की रोशनी में पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। एक सेकंड, वो ये है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिफोर पार्टीशन उन्होंने कहा ये नहीं मानेगा, और हम उनके पैरोकार हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के। उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले कह दिया था। अब इसका हल क्या हो सकता है? सिर्फ क्रिटिसिज्म तो हो सकता है, तनकीद की जा सकती है, मगर कुछ हल भी बताना होगा। नंबर 1, अर्ज फॉर इमीडिएट एंड अनकंडीशनल सीज फायर, advocate for the establishment of Palestinian state of Al-Quds, Al-Sharif as its capital as per United Nations resolutions. Implore the international community, particularly influential Western powers, to acknowledge and rectify their passive complicity, to take a proactive role in mediating a just resolution. थैंक यू चेयरमैन। थैंक यू। मुअज़्ज़िज़ अराकीन, आपकी तवज्जो मेरे लेफ्ट साइड पे इज़ एक्सीलेंसी राइट ऑनरेबल डॉक्टर केलिंदा, जो कि प्रेसिडेंट हैं सेनेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ रवांडा के, उनके साथ एम्बेसडर हैं किमनोयो जेम्स, जो एम्बेसडर हैं चाइना में, पाकिस्तान को देखते हैं, रवांडा के, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। उनके साथ ऑनरेबल मुरंगवा, जो चेयरपर्सन हैं कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के और मेंबर हैं पार्लियामेंट के, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फारूक आज़म ख्वाजा साहब, जो ऑनररी कौंसल जनरल हैं रवांडा के पाकिस्तान में। फिर उनके साथ कैप्टन मुगबी एरिक, जो एडीसी हैं प्रेसिडेंट सेनेट के रवांडा के। वेलकम करते हैं कि ये कोई आर्जी कैंपेन है, इसमें फिर जो है करप्शन की बात की जाती है, इसमें ऑफिशियल जो है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। नहीं, ये रियासत पाकिस्तान का जिस तरह बाढ़ आया था ये भी आने वाला है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन साहब, लाइफ विदाउट लिबर्टी, लाइफ विदाउट लिबर्टी
is like a soul without a body. Today, in this august house, we deliberate upon the plight of the Palestinians. We will decide who is right and who is wrong today. आज हम फैसला करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है. We will decide what is justice and what is tyranny. जनाब चेयरमैन साहब, पिछले 23 दिन से बेदर्दी से इजराइल गाजा पे बमबारी कर रहा है, बेदर्दी से रॉकेट फेंक रहा है. लेटेस्ट खबरों के मुताबिक 8,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी जिनका सेनेट के इजलास की में कार्रवाई जारी है. तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर इजहार ख्याल कर रहे हैं. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने गजा में जारी सूरत हाल पर आम शहरियों और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है. अपने बयान में IFJ ने कहा कि इसराइल हमास जंग शुरू होने से अब तक 28 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी और दीगर लापता हैं. हलाक होने वाले सहाफ़ियों में से 23 फ़लस्तीनी, 4 इसराइली और 1 लबनानी सहाफ़ी शामिल हैं. लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की हवेली को डी सील करने का हुक्म दे दिया. शेख रशीद अदालती हुक्म पर लाल हवेली डी सील होने के बाद लाल हवेली पहुंच गए, जहां मुलाकातों का सिलसिला जारी है. लाल हवेली के मिल्कियती तराजे पर अदालत में पेशी के बाद शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 17 सितंबर से 22 अक्टूबर तक या तो CPO के पास थे या चिल्ला काट रहे थे. चिल्ले ने नया शेख रशीद बना दिया है. 9 मई लानती प्रोग्राम था. कल भी पाक फौज के शाना बशाना थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे. हम नस्ली हैं, हम असली हैं. पिंडी कब्र की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी जो है वो निभाता है. 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक CPO साहब या मैं आपके पास था या चिल्ला काट रहा था. चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया. उन्होंने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की. तहज्जुद के वक़्त भी वो गर्म पानी देते थे. कौन सी ठंडी जगह थी, कौन सी वो जगह थी, ये अल्लाह को पता है या CPO को पता है. मैं ये बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था. वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे. लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूँ, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज़्ज़त हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज़्ज़त हैं, आन है, शान है, हमें उन पर फ़ख्र है. हमने कल भी फ़ौज के साथ थे, आज भी फ़ौज के साथ हैं, कल भी फ़ौज के साथ. हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की. चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक की मुलाकात मुतवक्किह है. चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक PCB हेडक्वार्टर्स में ही मौजूद है. इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल इमरान से. सुहेल, आगाह कीजिएगा, ये मुलाकात कब होगी, एजेंडा इसका क्या है? जी, इंज़मामुल हक के हवाले से एक ये चीज सामने आई थी कि वो एक कंपनी के हिस्सादार है और ये कंपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक प्लेयर मैनेजर हैं जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ. उन्होंने कायम की थी और इसमें एक क्रिकेटर भी शामिल है हिस्सादारी में और इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का करार दिया गया था. इस तमाम तर पोजीशन को वाज़ेह करने के लिए आज PCB हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुलाकात हो रही है. इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO सलमान नसीर और कानूनी टीम भी मौजूद होगी. दोनों एक रोज कबल चेयरमैन ज़का अशरफ ने अपने एक इंटरव्यू में इस चीज का इंदिया दिया था कि ये जो मामला है इस मामले की तहकीकात की जाएगी, मामले की छानबीन की जाएगी और उसके बाद कोई वाज़ेह लाइन इख्तियार की जाएगी और ये जो मुलाकात है ये उसी जुमले में हो रही है. जी बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान, आपने डिटेल्स दी.